किताब में मन 40 किलो का होता है। टोपी ले ली भाई। तो 40 किलो का कहाँ उठा के घूम रहे हैं। जब सत्संग में आते हैं तो मन उल्टा हो जाता है, फिर ये नम हो जाता है। तो नम करके बैठे यहाँ, बोझ बात उतार के बैठे सारे। मैं आपका बुजुर्ग होने के नाते आपको समझा रहा हूँ कि ये अनमोल वचन, इनके लिए तो लिखा है घड़ी आदि से पुण्यात 1/4। सत्संग की चौथाई का फल जो है ना, वो वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी का एक संवाद आता है। पूरी धरती खड़ी हो गई थी, सत्संग का चौथाई हो। तो ऐसा सत्संग ये है, ध्यान से बैठेंगे तो बात पकड़ने आएगी। महात्मा कबीर समझाते हैं, कहते रहना नहीं देश वीराना है। लगता है महात्मा कबीर जो कह रहे, हमें लगता है ऐसा ये देश वीराना लगता है? वीरान उजाड़ लगेगा अगर हम सत्संग ध्यान से सुनेंगे तो फिर लगेगा। रहना नहीं देश वीराना है। एक शिवदल की बहन, अब बैठे तो जहाँ बैठते, एक तो ये व्यवस्था बनाने में ना, जहाँ कोई बैठता है बैठने दो। ये बेचारे कभी कभी आते हैं, इनको क्या पता लाइन में बैठना है, उधर अपनी संगत में लाइनें बनाया करो। ये तो बेचारे जो आते जहाँ बैठे उनको सुनने दो। हो सकता है मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, दोनों का सब क्षमा करेंगे। सेवादल को सुझाओ कि जब कोई आके बैठते बैठ बस, आप लाइनें लगाते रहते हो, इतनी देर में विचार का टाइम हो जाता है। विचार है भी 1.5 घंटे का टाइम। अच्छा है, आपने व्यवस्था करनी है, पर ये जो ऐसे महात्मा आते जहाँ बैठे वहीं बैठने सुनने दो उनको। पहले दिन तो बच्चा भी जब स्कूल में आता है उसको भी अध्यापक का या अध्यापक का, तो कोई बात नहीं, इसको खेलने दो। एक दिन ऐसा वो सब कुछ सीख जाता है। रहना नहीं देश वीराना है। कबीर जी कहते हैं संसार कागज की पुड़िया। अगर हम कबीर को मानते हैं तो कहते हैं ये सारा संसार कागज की पुड़िया है। थोड़ा विचार करें, लगती है कागज की पुड़िया? नहीं। सत्संग करेंगे ना तो ये लगेगी कागज की पुड़िया। बूंद पड़े घुल जाना है, एक बूंद पड़ेगी ये घुल जाना है, गल जाना है, खत्म। सचमुच की बातें हैं ये। सत्संग नहीं करते इसीलिए समझ नहीं आती ये बातें। सत्संग करेंगे तो समझ आएगी। फिर कहते हैं संसार कांटों की बाड़ी। बताओ, कांटों की, पूरी दुनिया कांटों की बाड़ी। उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कैसी कैसी हदायतें दी हमें। इस कांटों की बाड़ी में उलझ कर मर जाएंगे, 84 में जाएंगे। सत्संग करेंगे तो बच जाएंगे। कहते कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तो तर जाएगा। साध संगत करेगा तो तर जाएगा, कल्याण होगा, अर्थात अविनाशी में जाएगा, बच जाएगा 84 से। फिर कहते हैं संसार झाड़े और झांकर, आग लगे बढ़ जाना है। एक शमशान भूमि में एक शव चल रहा था। महात्मा कबीर अपनी मंडली के साथ किसी गांव में सत्संग करने जा रहे थे। शमशान भूमि में शव को जलते हुए देखा तो खड़े होकर कहने लगे अपने साथियों को, चले नगर अनाथ की जैसा। ये देखो एक नगर चल रहा है जैसे इसका कोई वाली वारस नहीं। अनाथ नगर इसको बोला। कहीं महात्मा कबीर ने बोला देही गांव, ये मेरा देह गांव है। कहीं चौथे पातशाह ने बोला है काम क्रोध नगर वो भरिया, कामनाओं का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार भरा हुआ ये नगर।
यही एक संगत है जहाँ आकर ये वही है सांप पूरी जगह टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, ऐसे ऐसे। स्प्रिंग थोड़ा उसके अंदर जहर है, और बिना है लेकिन जब सपेरे की पुटारी में आता है फिर सीधा हो जाता है। ये सपेरा बैठा हुआ है और ये पुटारी है साथ संगत। जब ये मन रूपी सांप जहाँ आता है ना, बिल्कुल आराम से पुटारी में बैठ जाता है। ये संसार आशीष झाड़ और झांक कर आग लगे पड़ जाना है। कहत कबीर सुनो रे संतो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का नाम क्या है? निरंकार। ये ठिकाना है। यहाँ जुड़े, यहाँ तब जुड़ेंगे जब हम सत्संग करेंगे। अभी सत्संग के भोग के बाद ज्ञान देंगे जो महात्मा पास में ये कमरा। अभी पहले भी 50-60 लोग बैठे थे, भरा हुआ था कमरा। अभी भी ये जब प्रवचन करेंगे ना, कुछ प्रसाद यहाँ मिलेगा खाने पीने के लिए। खाने के बाद इधर कमरे में चले जाना, मैं भी उधर बैठूंगा। आ जाना, देखना, ये सार तत्व की चीज बताएंगे। इतना ध्यान से सुन रहे हो, बात भी मान लेना मेरी। अभी थोड़ा प्रसाद जो मिलेगा, मैं भी इधर ही आपके साथ सारे भोजन करेंगे। जो नहीं 4 साल त्रिपाठी साहब सब करेंगे। उसके बाद उधर कमरे में जिन्होंने ज्ञान परमात्मा की जानकारी करनी वो भी बैठ जाना, जिन्होंने किया वो भी बैठ जाना। रिवाइज हो जाएगा। परमात्मा की बात तो जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छी लगती है। कहते कबीर बाबा कहते, दुनिया वालों देखो हमें साधु कहा, कबीर साहब ने कितनी इज्जत दी हमें। कहते कबीर सुनो रे साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु एक नाम का ठिकाना बताते हैं जिसको परमात्मा कहते हैं। प्यार से कहिए दान निरंकार जी खुदा से अरदास किया।